अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आप खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कराची के जो हालात है, इस शहर नापुरसा का कोई पुरसान हाल नहीं है। रोज लोगों के मोबाइल, लोगों की नकदी, पर्स, हालांकि पता नहीं क्या क्या छिनता है। और इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन, बिल्कुल फरीद कॉलोनी सेक्टर 10, जहाँ पे दिन दिहाड़े तकरीबन 10 से 11 सवा 11 के दरमियान एक डकैती, ये दूध के यहाँ पे आड़ती है जो कि पूरे इलाके में, बहुत बड़े इलाके में दुकानों में दूध वगैरह देते हैं और चंद दिनों बाद ये अपनी पेमेंट वगैरह लेने जाते हैं। तो इनके साथ क्या वाकया हुआ कि तकरीबन 42 लाख से जायद की रकम इनसे दिन दिहाड़े बिल्कुल इस बाजार में, जहाँ पे 2 होटल 3 होटल है अराउंड अबाउट पत्नी और दर्जनों दुकानें हैं। क्या वाकया हुआ इनसे पूछते। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल में हमारे यहाँ दिन को 11 बजे के टाइम पर 5 डकैत आए दुकान में। हम लोग अंदर से दुकान, हमारे गाड़ी वाले 5 डकैत कितनी बाइकों पे थे? 2 बाइकों के पर थे, 2 बाइकों पे थे। हम अंदर से पेमेंट, हमारे जो गाड़ी वाले हैं, दूध वाले, वो अपने पेमेंट लेकर आए वहाँ से और लाके हमारी दुकान के अंदर बैठने के बाद हम लोग उनके नाम एंट्री करते हैं कापी के अंदर में, किस दुकानदार ने कितने कितने पैसे दिए। उसके बाद हमने एंट्री किए। आखिरी पेमेंट मेरी थी, मैंने उनको दी हाथ में पेमेंट। उन्होंने अपने डब्बे में दूध के कैन के अंदर डाली। कैन के बाद इतनी देर में कैन में डालने के बाद उसी वक्त 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद 3 डकैत अंदर आ गए। 2 ये पीछे करते हुए आ रहे थे, फिर 3 अंदर आ गए, दुकान के अंदर दाखिल हुए। हमें हैंडजअप कर दिया और चैम्बर लोड कर लिया। उसके बाद कहीं बोला कहीं शरारत नहीं करना, कहीं उचारी नहीं दिखाना, वीडियो शूट कर दिया। इधर कितने लोग आए? 3 लोग आए थे। तीनों के पास असला? हाँ, तीनों के पास टीटियाँ थी आई से, और टीटी भी चैम्बर में लोड की हुई थी उन्होंने। उसके बाद फिर डायरेक्ट अंदर आके हमसे वो सारे डब्बे से खुद ही पैसे उन्होंने निकाले। अपना रुमाल भी साथ लेकर आए थे, रुमाल के अंदर पैक किए और 9-11 हो गए वहाँ से निकल के। अच्छा, आप रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराए? हाँ, फिर गए SHO साहब भी मोमिनाबाद थाने के आए थे, आई से मनखाई पे भी कॉल की थी। तो 15-20 मिनट बाद वो भी पहुंच गए थे, SHO साहब भी पहुंच गए थे। फिर हमें थाना ले जाया गया। फिर हम लोग थाने गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी देखते हैं, रात को 9 बजे वहाँ थाने से फिर गाड़ी होकर आए थे। 10-10:30 बजे का टाइम था जब आए थे। अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं। अभी जाके मालूमात करेंगे दोबारा थाने के अंदर जाके फिर क्या हुआ क्या नहीं। वाकई तारीख और वक्त बताएं। तारीख है 26 तारीख, दोपहर 11:15 10:30 से 11:30 बुध का दिन था। बुध का दिन था। जी। तो अभी तक थाने से कोई पेशर नहीं, कोई पेशर। 2 अफराद गिरफ्तार किए। एक हमारा दुकान का मुलाजिम है, उसके लिए तफ्तीश के लिए लेके गए। एक बराबर गली के अंदर पठान है आगवानी, उसको भी उठाया गया ऐसे, और उसकी भी तफ्तीश जारी है ऐसे। अभी थाने जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। DIG साहब से अपील करता हूँ और SSP साहब से भी अपील करता हूँ कि हमारा कारोबार के पैसे थे, अभी हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। किसी काम के लिए नहीं कि लेन देन लाजमी करना होता है, नहीं किए बगैर है ना, हर आदमी का काम सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप चलता है ऐसे। सब क्लोज हो जाएंगे, फिर हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारी गाड़ी भी, दूध की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। क्यों इस वक्त हमारे हाथ में बिल्कुल भी जो जमा पूंजी थी सब वो लेके जा चुके हैं। इस टाइम हम बिल्कुल खाली है। लिहाजा मैं DIG साहब और SSP साहब से अपील करता हूँ, SHO साहब से भी अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी करके इसकी जल्द से जल्द तफ्तीश करके उन मुलजिमों को अपने दायरे के अंदर। तो शुक्रिया नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 42-43 लाख रुपए की डकैती हो। जाहिर है कोई टेस्ट तो होता है, तो अच्छे ऑफिसरान, जैसे मैं 2-3 दफा मैं गया हूँ जहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है ना उनको इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैं SHO साहब से, SSP और DIG साहब से, वैसे उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमली जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पर इनको पकड़ के जितने भी जो मुल्जिमान, जो 5 आए, दायरे 5 है, तो इसके अलावा इनका टचर होते जो भी होते जो है ना, इसके ऊपर अपनी तरफ से बेहतरीन, क्योंकि इनका कारोबार जो है, ये सारे कारोबार इन्हीं पैसों के ऊपर जो है ना यूज सर्कुलेट करता है। तो इन्होंने खुद भी बता दी कि भाई हमारे जो है ना तबाही हो जाएगी अगर हमारा ये रिकवर नहीं होता। बराए मेहरबानी तमाम बाला काम से सिक्योरिटी इदारों से मैं गुजारिश करता हूं कि इनके जो पैसे रिकवर करा के और जितने भी मुल्जिमान उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाए ताकि इलाके में अमन कायम हो सके। लोग बहुत परेशान है। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह पानी।